दोस्तों, क्या पाकिस्तान भी हिंद का हिस्सा है? क्या ग़ज़वा हिंद में जो हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाने वाली हदीस मुबारका है, क्या पाकिस्तान के हुक्मरान भी उसमें शामिल होंगे? क्या हिंद में मुसलमानों की एक अजीम खिलाफत कायम होने का वक्त करीब से करीब तर आ चुका है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये वीडियो दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों पर जुल्म व सितम, बिलखुसूस पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में होने वाले मज़ालिम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ एक इस्लामी खिलाफत के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते का जिक्र अहादीस मुबारका में हिंद कहकर पुकारा गया है। और किताबुल फितन सफ़ा नंबर 439 हदीस नंबर 1236 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि ज़रूर हिंद का जहाद तुम में से एक लश्कर करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें फ़तह देगा, हत्ता कि हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में गिरफ्तार करके लाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन मुजाहिदीन के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। दोस्तों, इस हदीस पाक का मुताला हम सब ने ही कभी ना कभी किया है, मगर आज जिस पहलू के बारे में मैं निशानदेही करना चाहता हूँ, दरअसल हमें उस बात को तलाश करना है कि आया कि हिंद के हुक्मरान कौन से होंगे, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था और पाकिस्तान भी दरअसल हिंद का ही हिस्सा हुआ करता था। और हदीस पाक में जिक्र हिंद के हुक्मरानों को गिरफ्तार करने का फरमाया गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ग़ज़वा हिंद दरअसल पाकिस्तान से ही शुरू होगी और आज का हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ मुसलमानों की एक अजीम खिलाफत कायम होगी? वल्लाहु आलम। मगर दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों की तर्ज हुक्मरानी देख कर लगता है कि यहाँ अनकरीब एक बहुत बड़ा इस्लामी इनकलाब आने वाला है, क्योंकि बर-ए-सग़ीर में मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हक बात करना यहाँ जुर्म बन चुका है, हर तरफ जुल्म व ज़्यादती बढ़ती जा रही है और लोग हैं कि अब जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठाते, जबकि कुरान करीम में सिर्फ जालिम और जुल्म की मज़म्मत ही नहीं की, बल्कि मज़लूमों की मदद को भी फ़र्ज़ करार दिया है और जालिमों की मदद करने वालों को सख्त वार्निंग और जहन्नुम के अजाब से डराया गया है। और सूरह निसा की आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम खुदा की राह में उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों के खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ए परवरदिगार, हमको उस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। मगर दोस्तों, अफसोस का मकाम है कि सीरिया, लीबिया, इराक, लबनान, हत्ता कि फ़लस्तीन के हज़ारों मुसलमानों को हमारे बड़े बड़े ताकतवर और अमीर मुस्लिम ममालिक ने वहाँ के मज़लूम मुसलमानों को शहीद होते देखा। मगर शायद सूरह निसा की ये आयत मुबारका और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये फरमान और तमाम ही ताकतवर हत्ता कि एटम बम रखने वाले मुस्लिम ममालिकों ने भी नज़रअंदाज कर दिया। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 42 में उन जालिमों के लिए इरशाद फरमाया, और मोमिनों मत ख्याल करना, ये जालिम जो अमल कर रहे हैं खुदा उनसे बेखबर है, वो उनको उस दिन तक की मोहलत दे रहा है जब दहशत के सबब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जबकि सूरह बकरा की आयत नंबर 193 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूँ इरशाद फरमाता है कि और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फसाद नाबूद ना हो जाए और मुल्क में खुदा ही का दीन हो जाए, और अगर वो फसाद से बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप देखिए सूरह बकरा की इस आयत मुबारका में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के निफाज यानी खिलाफत का जिक्र किया गया है। फितना और फसाद करने वालों से जहाद यानी लड़ने का हुक्म है। मगर अफसोस, फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल आज भी जब चाहे बम बरसा देता है, जबकि इंडिया में मस्जिदों को आग लगा दी जाती है, मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, उनके घरों को लूट लिया जाता है। पाकिस्तान में भी मुसलमानों को यहूद व नसारा को खुश करने के लिए शहीद कर दिया जाता है, और जो काम मोदी भारत में कर रहा है वही काम पाकिस्तान में भी शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा, जिस तरह जुल्म करने वालों के लिए सख्त अजाब है, इसी तरह जालिम का साथ देने या उसकी हिमायत करने वालों के लिए भी अजाब का वादा फरमाया गया है।
اور سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی اور خدا کے سوا تمہارا اور دوست نہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوگے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، ظلم ہوتا ہے، چاہے پھر وہ آپ کے ملک میں آپ کے پسندیدہ لوگ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ ظلم ہوا ہے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ظالم کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ یہ حکم ربی ہے اور اللہ کے حکم سے انکار کرنے والوں کے لیے سخت جہنم کے عذاب کی خبر سنا دی گئی ہے، اور یہ پتھر پر لکیر ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم دور فتن کے اس آخری زمانے میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جب ظلم و ستم اپنے عروج پر پہنچ جائے گا۔ اسی لیے ظلم کا خاتمہ فرمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا، جو اس زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ اور دوستو، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ وقت قریب ہے اور ہند میں ان قریب ایک عظیم اسلامی خلافت قائم ہونے والی ہے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہند کے حکمرانوں کا تختہ پلٹ ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ یہاں کے حکمران جو کام کر رہے ہیں ابھی یہ کچھ بھی نہیں، ابھی وہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں گے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس بات کی خبر ہمیں 1400 سال پہلے ہی فرما دی گئی ہے، اور غزوہ ہند اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات اٹل اور حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی اور ثبوت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اور دوستو، اسی سلسلے کی ایک اور حدیث مبارکہ کتاب الفتن صفحہ نمبر 440 حدیث نمبر 1339 میں یہ روایت درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہندوستان کا جہاد کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں فتح دے گا، وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں گرفتار کر کے لائیں گے، اللہ ان مجاہدین کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمیں ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔